21 अक्टूबर 1939 को यूएसए ने अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने ही दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और सिर्फ 20 दिनों के बाद 6 अगस्त 1945 को इसका इस्तेमाल भी सबसे पहले यूएसए ने ही किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराकर। उसके बाद आज तक किसी भी देश ने ना तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया और ना ही किसी की हिम्मत है ऐसा करने की। एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ ब्लास्ट के वक्त ही नहीं, उसके बाद भी कई महीनों तक लोगों की जान लेता है, क्योंकि एक्सप्लोजन के वक्त न्यूक्लियर वेपन्स ह्यूज अमाउंट में रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसका इफेक्ट ब्लास्ट के कई महीनों बाद तक हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन सिकनेस, स्किन कैंसर और भी कई तरह की बीमारियां। हिरोशिमा पर गिराया गया एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वो 12,500 टन टीएनटी का था। ब्लास्ट के बाद टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। 15 किलोमीटर दूर तक बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूट गई और इमीडिएटली 80,000 लोगों की डेथ हो गई और बाद में कई हजार लोगों की डेथ रेडिएशन की वजह से हुई। मशरूम के आकार का धुआं 3000 फीट ऊपर तक उठा था। जिस अमेरिकन बॉम्बर B-29 इनोला गे से एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उसमें मौजूद क्रू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। को पायलट रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया, जिसका नाम था फैट मैन, जिसमें उसी वक्त 40,000 लोगों की डेथ हो गई और बाद में ये नंबर और भी बढ़ा क्योंकि रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान गई। लेकिन ये डेथ नंबर सिर्फ एस्टिमेटेड है और ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोगों की जान गई। यूएसए को लगा था कि न्यूक्लियर वेपन्स में उसी की मोनोपोली रहेगी और वो अकेला न्यूक्लियर पावर बना रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स का सीक्रेट और टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों के पास पहुंच गई। हिरोशिमा नागासाकी अटैक के सिर्फ 4 साल बाद सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिर उसके बाद तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ शुरू हो गई। 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस और 1964 में चाइना न्यूक्लियर पावर बन गए। इन देशों के बीच इस बात को लेकर रेस शुरू हो गई कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी वजह से 1986 तक ये हालात थे कि दुनिया में टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 70,300 तक पहुंच गई थी। बाद में इन्हीं देशों ने परमाणु हथियारों के एक्सपेंशन को रोकने के लिए पहले तो 1968 में एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और 1996 में सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन साइन किया। आज दुनिया में एस्टिमेटेड 13,410 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 90% से ज़्यादा सिर्फ रशिया और यूएसए के पास है। रशिया के पास 6,375, यूएसए के पास 5,800, चाइना के पास 320, फ्रांस 290, यूके 215, पाकिस्तान 160, इंडिया 150, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास अराउंड 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन सिर्फ 5 देशों को ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाता है, जो कि है यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, क्योंकि इन 5 देशों ने 1 जनवरी 1967 में एनपीटी लागू होने से पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी एनपीटी साइन नहीं किया और नॉर्थ कोरिया ने 2003 में खुद को एनपीटी से अलग कर लिया। इजराइल ने ना तो पब्लिकली न्यूक्लियर टेस्ट किया था और ना ही कभी ये एक्सेप्ट या डिनाई किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं। फिर भी माना जाता है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साउथ अफ्रीका अकेला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और फिर अपनी मर्जी से दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया।